बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जानेंगे आइम्मा फ़ुक़हा की अहले बैत से मोहब्बत के बारे में। सबसे पहले ज़िक्र करते हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की अहले बैत से मोहब्बत के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है कि जब इमाम साहब की मुलाकात हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अली अल बाकर रहमतुल्लाह अलैह से हुई तो आपने ताज़ीमन फरमाया कि पहले आप तशरीफ़ रखें कि आपकी शान के यही लायक है और फिर हम बैठेंगे। फिर फरमाया, वल्लाह आपका एहतराम हमारे लिए इसी तरह लाजिम है जिस तरह आपके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम आपके सहाबा पर लाजिम था और वो करते थे। शेखुल इस्लाम अल जवैनी फ़राइदुल सिमतीन में इमाम साहब की अहले बैत के साथ मोहब्बत को बयान करते हुए लिखते हैं, बिलाशुबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत के दोस्तदारों में से थे और अपना माल अहले बैत के खुफिया और ज़ाहिर आइमा पर नछावर करने वालों में से थे। कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अहले बैत के एक बुज़ुर्ग जो कि हुकूमत से छुपे हुए थे उनको 12,000 दिरहम यकमुश्त बतौर इकराम पेश खिदमत किए। इमाम साहब अपने साथियों को अहले बैत की रायत हवाल ज़रूरियात की फ़राहमी और उनके इक़्तिदा का हुक्म फरमाते थे। इसके बाद ज़िक्र करते हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की अहले बैत से मोहब्बत के बारे में। एक मरतबा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक मजलिस में तशरीफ़ लाए जहाँ आले अबी तालिब के बाज़ अहले इल्म थे। इमाम साहब ने कहा, इन हज़रात के होते हुए मैं कलाम नहीं करूँगा क्योंकि ये हज़रात अहले फ़ज़्ल व कमाल हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत का इजहार करते थे। एक दफ़ा आपने इसकी वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुत्तकी लोग मेरे दोस्त और कराबतदार हैं और मुत्तकी और नेक रिश्तेदारों से मोहब्बत का हुक्म है, इसीलिए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक रिश्तेदारों से मोहब्बत करता हूँ। फिर अपने मशहूर अशार कहे जिनका तर्जुमा है, ए सवार मीना के मुकाम पर खड़े होकर मैदान खैफ में बैठे और खड़े लोगों को आवाज़ दो जबकि हज्जाज सहर के वक्त मुज़दलफ़ा से मीना की तरफ ठाठे मारते हुए दरिया की तरह लौटते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहब्बत करता हूँ और उसको वाजिबात दीन में से समझता हूँ। अगर मोहब्बत अहले बैत का नाम राफ़ज़ियत है तो जिनो इंस गवाह रहें कि मैं भी राफ़ज़ी हूँ। बाज़ कुतुब तवारीख़ में ये भी मनकूल है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हारून और रशीद के दौर में अहले बैत की किसी तहरीक में उनका साथ भी दिया और बैत भी की। नीज़ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दीवान में मुतअद्दिद मकामात पर अहले बैत से अपनी इंतहा दर्जे की मोहब्बत का इजहार फरमाया है, जिसका तज़किरा यूँ है, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरा ज़रिया नजात है और वही हज़रात हक़ ताला के हजूर मेरा वसीला हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल क़यामत के दिन उन्हीं के वसीला से मेरा नामा अमाल मुझे दाहिने हाथ में दिया जाएगा। मेरा दिल बेचैन है और मैं कबीदा खातिर हूँ, मेरी नींद उड़ गई है और अजीब बेख्वाबी का आलम है कोई जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरा पैगाम पहुँचा दे, अगरचे बाज़ क़ुलूब और जाने इसे नापसंद करती हैं। आप बिला जुर्म मज़लूम शहीद कर दिए गए, गोया आपकी कमीज़ उर्जवान के पानी से रंग दी गई। तलवारें गलत इस्तेमाल पर गमज़दा हैं और नीज़ चीख रही हैं। घोड़ों की हिनहनाहट के बाद रोने की आवाज़ें आ रही हैं। दुनिया आले मोहम्मद के गम में काँप उठी, करीब था कि बेजान पहाड़ भी पिघल जाएं। सितारे छुप गए और तारों पर कपकपी तारी हो गई, पर्दे फाड़ दिए गए और गिरेबान तार तार कर दिए गए। उस हाशमी पैगंबर पर दरूद पढ़ा जाए और उनकी औलाद से जंग की जाए, कितनी ताज्जुब की बात है। अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत करना ही मेरा गुनाह है तो ये ऐसा गुनाह है जिससे मैं तौबा नहीं कर सकता। यही वो लोग हैं जो मैदान हश्र में मेरे सिफारशी होंगे जिस वक्त आँखें अज़ाब के होलनाक मनाज़र देखेंगी। अहले बैत तुमसे मोहब्बत रखना अल्लाह की तरफ से हम पर फ़र्ज़ है। ये हुक्म उसने कुरान मजीद में नाजिल फरमाया है। तुम्हारे अज़ीमुल मर्तबत होने के लिए इतना काफ़ी है कि जो तुम पर दरूद ना पढ़े उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती।
जब हम किसी मजलिस में हज़रत अली, हज़रात हसनैन और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह का ज़िक्र करते हैं तो कहा जाता है लोगों इसको छोड़ दो क्योंकि ये रवाफ़िज़ वाली बातें कर रहा है। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसे लोगों से बरात ज़ाहिर करता हूँ जो औलाद फ़ातिमा से मोहब्बत को रफ़स समझते हैं। जब हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो बेइल्म लोगों के यहाँ हम ये फ़ज़ाइल बयान करने की वजह से रवाफ़िज़ शुमार होते हैं, और जब हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो मुझे ये फ़ज़ाइल बयान करने की वजह से नासबी होने का ताना दिया जाता है। तो सुन लो, मैं कब्र में दफन होने तक इन हज़रात की मोहब्बत की वजह से ऐसा राफ़ज़ी और नासबी ही रहूँगा। इसके बाद ज़िक्र करते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की अहले बैत से मोहब्बत के बारे में। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत अहले बैत में दर्दनाक मसाइब बर्दाश्त किए हैं। वाली मदीना जाफ़िर बिन सुलेमान अब्बासी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के औलाद में से थे, जब उन्होंने हज़रत इमाम साहिब को ज़दोकोब किया और कोड़े मारे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस कराबत रसूल की वजह से उसी वक्त उनको माफ़ कर दिया और फरमाया, यानी मेरे जिस्म से कोड़ा हटने से पहले ही मैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी की वजह से माफ़ कर चुका होता था। इसके बाद जानते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की अहले बैत से मोहब्बत के बारे में। शेख अबू ज़ुहरा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इब्न हम्बल में इमाम इब्न जोज़ी की किताब मनाक़िब इब्न हम्बल के हवाले से लिखते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दिफ़ा बड़े शद्दोमत से करते थे। जब कोई शख्स आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान में तबा आज़माई करता, क्योंकि वह ज़माना मुतवक्किल अब्बासी का था और उस दौर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर शदीद तान व तशनी की जाती थी, क्योंकि मुतवक्किल अब्बासी भी नासबी था जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दुश्मनी का अलमबरदार था और आप पर तान करता था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उनकी बातों का जवाब देते और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत की हक़ानियत बयान करते हुए फरमाते, यकीन जानो खिलाफत ने अली को ज़ीनत नहीं बख्शी बल्कि अली ने खिलाफत को ज़ीनत बख्शी। और फरमाते अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अहले बैत में से हैं, उन पर किसी को क़यास नहीं किया जा सकता। और ये भी फरमाते किसी भी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में सही असानीद के साथ इतने फ़ज़ाइल मनकूल नहीं जितने कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में हैं। अल्लाह ताला हमें भी अहले बैत के साथ आइमा फ़ुक़हा की तरह मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जर्नी ऑफ विज़डम को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।